आज हम बात करेंगे रिव्यू की। रिव्यू के अंदर देखो पहला ऑप्शन आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसका मोस्टली शॉर्टकट एग्जाम में पूछा जाता है। F7 इसका शॉर्टकट है। और जैसे अपन को इसके नाम से ही पता लग रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, मैं यहाँ पे किसी चीज़ की गलत स्पेलिंग लिख देता हूँ, ELEPHENT। ये स्पेलिंग सही है क्या? नहीं, गलत है। तो जैसे ही हमने गलत स्पेलिंग लिखी, नीचे देखो रेड कलर से अंडरलाइन आ गई। विनवर्ड के अंदर जब रेड कलर की अंडरलाइन आए, इसका मतलब आपने स्पेलिंग में गलती की है। और ग्रीन कलर की अंडरलाइन आए, इसका मतलब आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, मतलब ग्रामर में गलती की है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको हम सेलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे। अब ये बता रहा है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, ये स्पेलिंग होनी चाहिए थी, तो हम कर देंगे भाई सब चेंज कर दो। ठीक है, आई बात समझ में? अब की बार ग्रीन बता रहा है कि आपने बीच में एलिफेंट टिका दिया। एलिफेंट का तो कोई तुक ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बट हमने ये सीखने के पर्पज से लिखा था। उसके बाद रिसर्च और थ्रीसॉरस दोनों का सेम मीनिंग होता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर रिसर्च करना। हमने रिसर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर के बारे में रिसर्च कर देगा। अब रिसर्च के बाद ये देखो तुरंत ये बता रहा है थ्रीसॉरस। थ्रीसॉरस का मतलब कंप्यूटर के समानार्थी शब्द कौन कौन, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं ना आपने, कंप्यूटर के पर्यायवाची शब्द। कंप्यूटर को हम प्रोसेसर और CPU, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC, लैपटॉप, ये सब कंप्यूटर के भाग ही तो हैं। तो इस वजह से रिसर्च और थ्रीसॉरस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि किसी भी शब्द के अलग अलग क्या क्या भाग हो सकते हैं। मतलब कंप्यूटर को आप प्रोसेसर, CPU, मेन फ्रेम इस नाम से भी जानते हैं। वर्ड काउंट का ऑप्शन आता है। वर्ड काउंट का तो मैं आपको पहले ही बता चुका। यहाँ पे क्लिक करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कितने पेज हैं, कितने शब्द लिखे हैं आपने, कितने शब्द बिना स्पेस के साथ हैं और कितने शब्द स्पेस के साथ हैं, कितने आपने पैराग्राफ दिए हुए हैं, कितनी लाइन लिख रखी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांसलेट का मतलब होता है जैसे किसी भी टेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी भाषा में, तो ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपके पास जिस भाषा में आप बदलना चाहते हो वो भाषा कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी ज़रूरी है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, वही लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो विनवर्ड है इसकी लैंग्वेज कौन सी फिक्स रखना चाहते हो। अभी इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज फिक्स हो रही है? इंग्लिश। जैसे अपने मोबाइल के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश से अपन दूसरी चेंज कर देते हो तो फिर ये परेशानी हो जाती है कि यार इसको वापस से पहले जैसे कैसे करें। तो हमेशा हमको विनवर्ड की लैंग्वेज कौन सी रखनी है? इंग्लिश ही रखनी है। कमेंट का मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर कमेंट करना। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ कमेंट करना है तो मैं न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगा तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिख सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर लिख दिया विशाल शर्मा। और जैसे मान लो मुझे डायग्राम के ऊपर कमेंट करना है तो यहाँ पे भी न्यू कमेंट पे क्लिक करके जैसे उमेश, जैसे फेसबुक वगैरह में करते हो ना आप कमेंट, वैसे आप किसी भी शब्द पे इस पर कमेंट करके ये बता सकते हो कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है। वैसे ये चीज़ मैंने आपको रेफरेंस के अंदर भी सिखाई थी, फुट नोट और एंड नोट के रूप में। वहाँ पे भी हम शब्द का नीचे मीनिंग दिखाते हैं। यहाँ पे आप कमेंट में साइड में मतलब दिखा सकते हैं। डिलीट से आप किसी भी कमेंट को डिलीट कर सकते हो। प्रीवियस से पिछली कमेंट पे जाने के लिए, देखो पिछली कमेंट पे, और नेक्स्ट से अगले कमेंट पे जाने के लिए। उसके बाद ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस का। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है आपने ये जो मैटर लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई भी अगर आप बदलाव करो तो वो आपको अलग से नज़र आ जाए, तो आप क्या करोगे? ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दोगे। अब इसके बाद मैं अगर इसके अंदर कुछ भी लिखने का प्रयास करता हूँ, जैसे इसकी मैं साइज़ वगैरह चेंज करता हूँ, देखो यहाँ से मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ तो ये तुरंत बता देगा देखो आपने क्या किया है, साइज़ बढ़ाई है इसकी। और जैसे मैं आपको बताऊँ, ये डॉक्यूमेंट है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो देखो इसने तुरंत बता दिया कि आपने क्या किया है, इसका कलर चेंज किया है। तो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आपको जो भी आप बदलाव करते हो उन बदलावों की डिटेल दे देता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या बदलाव किया है। यहाँ से जैसे आप फाइनल देखना चाहते हो कि ये फाइनल कैसे दिखता है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल ये था जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं था। शो मार्कअप तो पहले वाले सेशन में देख सकते हो। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है क्या क्या, जैसे कमेंट वगैरह आप हटाना चाहते हो तो कमेंट हट जाएंगे, देखो कमेंट हट गए। लगाना चाहते हो तो लग जाएंगे। यहाँ पे आपको साइड में सारी चीज़ें डिटेल से बता देगा कि आपने क्या क्या बदलाव किए हैं, उनकी सारी डिटेल साइड में आ जाएगी। उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जैसे मान लो ये कमेंट आपने किया है या फिर ये आपने कलर चेंज किया है, इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो देखो वो एक्सेप्ट हो गया। आई बात समझ में? ये जो आपने फ़ॉन्ट की स्टाइल वगैरह चेंज की है, ये कमेंट इसको आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट हो जाएगी, फ़ॉन्ट की साइज़ घट जाएगी। एक्सेप्ट का मतलब तो जो भी चेंज किया है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट का मतलब हट जाएगा। प्रीवियस और नेक्स्ट अगले पे और पिछले पे जाने के लिए है ये, है ना। जैसे नेक्स्ट आपको रिजेक्ट करना है तो देखो रिजेक्ट हो जाएगा। कंपेयर से आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे वर्जन के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे मान लो ये विनवर्ड 2010 है तो इसको आप 2007, 2003, अभी जो लेटेस्ट विनवर्ड का जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 2019। मतलब हम तो 2010 पढ़ रहे हैं, इसके बाद में 2013 भी आ चुका, 2016 भी आ चुका और 2019 भी आ चुका, लेकिन वो थोड़े एडवांस वर्जन है। इस वजह से जो RSAT एग्जाम में अंदर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ये ऑप्शन वैसे तो मैं आपको बता चुका, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसको ट्रैक चेंजेस को मैं हटा देता हूँ। देखो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग कैसे काम करता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आप फॉर्मेटिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक, इस पे निशान लगा देंगे। एडिटिंग पे रेस्ट्रिक्शन, एडिटिंग पे रोक लगाना चाहते हो, निशान लगा देंगे। किसके लिए? सबके लिए, एवरीवन। यस स्टार्ट, पासवर्ड पूछेगा, हम डाल देंगे 1 2 3, दोबारा डाल देंगे 1 2 3, ओके कर देंगे। तो हम इसके अंदर देखो कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करना है तो आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? स्टॉप प्रोटेक्शन। पासवर्ड पूछेगा, 1 2 3 डाल देंगे। 1 2 3 जैसे ही आप डालोगे ओके करेंगे, उसके बाद आप कोई भी बदलाव कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका रिव्यू का टैब कंप्लीट।